दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के हरौआ में है और किसान लोगों से बात करेंगे कि किसान कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं। जिस तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है और विकास के लिए, लेकिन एक तरफ विकास भी हो रहा है और एक तरफ विनाश भी हो रहा है। विकास इस तरीके से हो रहा है कि रोड चौड़ी हो रही है और विनाश इस तरीके से हो रहा है कि किसानों की ज़मीन को लेकर किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है। उस पे मॉल बनाए जाएंगे, उसमें तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ बैठाई जाएगी, लेकिन सीधे तौर पे बनारस के जो लोग हैं उनको हो सकता है कि लाभ मिले या ना मिले। तमाम किसान परिवार से लोग आते हैं, किसान भी हो सकते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से इस सरकार लगातार ज़मीन को अधिग्रहण कर रही है, बहुत सारी ज़मीनों को ले चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अन्याय हो रहा है सर, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है सर। लेकिन बहुत सारे आपके ही के गांव के लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, हम लोग वैसे भी दे देंगे। गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है, हम लोग के साथ गलत हो रहा है बहुत। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें घर किसी का है, किसी का नहीं है, थोड़ा ज़मीन है, उसी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तब भी सर हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इस भाजपा सरकार को समझ कब आएगा? आएगा, देखिए कब आएगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इस भाजपा सरकार में योगी जी हैं और आपको खास करके यहाँ से देखा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे यहाँ के मंत्री हैं, उनसे ही अपनी बातें क्यों नहीं कह पाते आप? कोई सुनवाई थी, कोई आते भी नहीं है सर, ये कभी नहीं आते सुनवाई थे। बड़े बड़े लोग को आते हैं, छोटे लोग के पास आते नहीं है सर। तो सिर्फ आप लोग वोट देने के लिए बने हैं क्या? सिर्फ वोट दे दिए और आपका जनप्रतिनिधि आप ऐसा होगा तो कुछ नहीं देंगे हम लोग, ऐसे रहे कुछ नहीं करेंगे, कोई किसी को नहीं देंगे। अच्छा, हम लोग के साथ भी लोग। ये बताइए कि आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार जो जमीन अधिग्रहण कर रही है? नहीं, सरकार की मुझे नाराजगी नहीं है। मेरी जो जमीन जा रही है इसके हमको नाराजगी है। इसमें मतलब सरकार से नाराजगी नहीं है, मतलब ये कितना कटाक्ष कर रहे हैं कि तकलीफें हैं सरकार से, लेकिन नाम नहीं लेना चाहते। डर है क्या योगी से? सरकार योगी मोदी से डर है? योगी मोदी का डर नहीं, हम तो जनता है, हमको क्यों डर है? योगी मोदी के डर रहेगा। गांव वाले कोई भाजपा के लोग हैं उससे नहीं डर रहे हैं? हमारी डर ये है कि मेरी जो जमींदारी, हमारी डर उस पर है। अच्छा, ठीक है। ये भैया ये बताइए कि अगर किसान लोग आपके गांव के बहुत नाराज हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया नाराज होने का काम है। हमारे पास जो ज़मीन बची है हमारा सरकार ले रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो थोड़ा बहुत कमर्शियल बचा है उसको भी ले रहे हैं। हर चीज़ नाप ले रहे हैं, बोल रहे हैं वहाँ पे जाने पर कि हम ज़मीन किसी तरह ले लेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी हम ले लेंगे। ये सरकार तो गुंडाई कर रही है किसानों के साथ। तो बताइए, अब सरकार कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम लोग भी तो उसी सरकार के साथ हैं, हम लोग भी तो उन्हीं को वोट दिए। सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए गंगा जी में। आप भी अब क्या करें, हमारे सभी साथी हैं तो हम भी उनके साथ हैं। नहीं, सभी साथी नहीं, आप भी एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हो सकता है व्यक्तिगत आपकी जमीन हो, तो अगर आपकी जमीनें अगर औने पौने दाम पे कोई लेगा तो तकलीफ नहीं होगी क्या? नहीं, गलत बात कर रहे हैं ना ये लोग, तो मतलब एकदम धमकी दे रहे हैं कि हम जबरदस्ती ले लेंगे। योगी बाबा या मोदी जी? नहीं, ना योगी जी ना मोदी जी, जो उनके अधिकारी लोग हैं। देखिए, अधिकारी तो भैया ऊपर से सिस्टम पे फरमान चला है, उसी पे काम करते हैं। तो भैया वो तो बात सही है। अब हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग यही कहेंगे ना कि यानी आप मानते हैं कि योगी बाबा अन्याय कर रहे हैं किसानों के साथ? नहीं, किसानों के साथ तो अन्याय हो रहा है भैया। योगी जी कर रहे हैं ना? नहीं, अब भैया हम जो सरकार है, ठीक है, सरकार है। आप यहाँ के हैं? जी हम ये यहाँ के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके परिवार के, आपका घर के, आपके गांव के बगल के जमीनें जा रही हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, पैसा बढ़िया दिए तो दे ही दिए आदमी। पैसे की बात है, ठीक है। चाचा ये बताइए कि आप किसान हैं, किसान बहुत लोग बहुत नाराज हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये बातें जो कही जा रही है? भैया हमारे महबूब नहीं है देने के लिए, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग सहमत नहीं है भैया जी, सहमत नहीं है। ये हम लोग तो जन्म लाख रुपया बिस्ता भी देंगे, 20 लाख देंगे तब भी नहीं देंगे। मोटी रकम मिलेगी? नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी मोटी रकम। वो बाप दादा का बनावल है, कहाँ जाएंगे हम लोग? आप यहीं के लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि बहुत ये सरकार अच्छी काम कर रही है। बाबा दादा का बनावल कत्तो नहीं जाएगा। तो इस सरकार से क्या करेंगे? अब भाई ये सरकार से कैसे लड़ेंगे? सरकार से लड़ने के लिए तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार से और क्या एकजुट करना पड़ेगा। तो एकजुट होकर इस बार लड़ाई लड़ेंगे? और लड़ेंगे, लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। भैया ये बताइए कि आपके गांव के किसान
नाराज हैं, खासकर बनारस में विभिन्न पहला जगहों- काम तो यहाँ 75, यहाँ ओरिजिनल किसान 25% आए हैं। हाँ, नहीं, किसानों पे आप कहीं प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। अगर इस गांव में है तो सारे लोग किसान हैं। यहाँ पे नहीं, 70% कहीं ना कहीं उनका जमीन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपकी आवाज़ें हैं, आपकी बातें हैं। हाँ, हमारा यहाँ जन्म हुआ है। हाँ, एक यहाँ जितने भी किसान हैं, हर गांव के डांड से मतलब हमारा खेत लगा हुआ है, हम जान रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कुछ लोग मैजिक से भी यहाँ पे आए, उनकी क्या आवश्यकता है यहाँ पे? जिन किसानों का जा रहा है, देखिए अकेले चिल्लाएंगे तो ये सरकार कुछ नहीं कहने वाली है। अगर सुनिए, अगर आपके पड़ोस में अगर आग लगी है तो अकेले आग वो नहीं बुझा सकते हैं, दूसरे गांव के भी लोग आते हैं। पहले इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे किसान दूसरे गांव के आते हैं तो आपके सपोर्ट करने आ रहे हैं। आपको क्यों तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं इस तरीके के तकलीफ यही हो रही है। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक मेरे साथ घटना घटा है। एक मेरे संबंधी का जमीन था, ठीक है, और यहाँ के लोकल किसान वो आगे थे, रोड पे वो आगे थे। वो जानते क्या कहे उससे कि तुम 3 लाख रुपए बिस्सा दोगे तो मैं तुमको ये ज़मीन मैं तुम्हारा लूँगा, नहीं तुमको रास्ता ही नहीं दूंगा। तो यहाँ किसानी बताइए, तब कहाँ किसान गए? तब किसान कहाँ गए? देखिए वो जहाँ आप परिवार की सुनिए, जब परिवार की बातें होती हैं तो परिवार तक रखता है, जब परिवार से बाहर आती है तो दूसरी बात होती है। नहीं था। ठीक है, और भी लोग हैं। आप क्या मानते हैं भैया? अभी जिस तरीके से आप इनका लोग भी जमीन है। जमीन तो हम लोग का है। देखिए भाईजान, ये जो हम लोग की जन्मभूमि है, ये हम लोग का परिवार है। और यहाँ से हम लोग बहुत खेत से बहुत फसलें उगाए हैं। और ये जो हम लोग चले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? 2024 के चुनाव में हाँ, ये किसान चुनाव में भाजपा के ऊपर ट्रैक्टर चलाएंगे कि नहीं? जरूर चलाएंगे, चलाएंगे। चलाएंगे। चलिए भैया, देखिए भैया, किसान एकदम सीधे मूड में आ गए हैं कि 24 में चुनाव है। चुनाव की तैयारी में भी सभी पार्टियां लगी हैं, लेकिन किसान भी अपना ट्रैक्टर लेकर तैयार है कि जैसे ये लोग वोट मांगने आएंगे तो इनके ऊपर भी ट्रैक्टर चलाएंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।